हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे होंगे। हमने 2 दिन डेडिकेट किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आई होप आपकी कंप्लीट होने वाली होगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ चैप्टर्स को ही नहीं पढ़ना है। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की आती है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है आपके बोर्ड के एग्जाम में। बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, जब भी वो केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, आपका ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग उसमें परेशान रहते हो। कभी कहते हो मैम कन्वर्जेंस नहीं हो रहे हमारे, कभी आपको ये लगता है कि हमारी रिएक्शंस नहीं बन रही हैं, हमें ये याद नहीं हो रहा, हमें वो याद नहीं हो रहा। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम प्लानिंग से नहीं पढ़ते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट आपको नेम रिएक्शन लिखने के लिए भी आ जाती है। कोई भी आपको 2 नेम रिएक्शन दे देगा या 3 में से 2 करनी होगी, 2 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ लेता है। या फिर आपको ना एक फ्लो चार्ट सा दे देगा, है ना, उसे कंप्लीट करने के लिए कहेगा। उसमें रिएजेंट मिसिंग हो सकता है, उसमें प्रोडक्ट मिसिंग हो सकता है, ठीक है, तो उसको आपको कंप्लीट करना रहेगा। वो आप कंप्लीट कैसे करोगे, जब आपको प्रॉपरली रिएक्शंस आती होंगी, आपको प्रिपरेशन की रिएक्शंस आती होंगी, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज आती होंगी, एल्डिहाइड की, कीटोन की, अल्कोहल की, फिनॉल की, राइट, साथ ही आपको सारे रिएजेंट आते होंगे, तब आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वर्ड क्वेश्चंस। वर्ड क्वेश्चंस में क्या करता है, वो आपको कोई कंपाउंड देता है, कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, फिर वो रिएक्ट करके ए बना रहा है, ये ए फर्दर रिएक्ट करके मान लो टॉलेंस टेस्ट देता है जो कि पॉजिटिव आता है। इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम देता है और ये वर्ड प्रॉब्लम 3 से 4 नंबर की आती है, और ये भी आपको तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ये भी आपके चेक करती है कि आपने कितनी अच्छे से रिएक्शंस याद किए, कितने अच्छे से आपने रिएजेंट्स की, आप रिएजेंट्स पर आपकी पकड़ है। अगला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन निकल कर आता है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से, राइट, मतलब रिएक्शन तो आपको आनी ही चाहिए, बेसिक कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, जैसे कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, राइट, या फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें भी कार्बोनाइल है, लेकिन वो एल्डिहाइड और कीटोन की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। तो ये जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, है ना, वो तभी आप कर पाओगे जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक है, जो कंसेप्ट्स हैं, सारे क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कन्वर्जेंस। इसका सबसे ज्यादा बच्चे बिल्कुल तूफान मचा के रखते हैं, इन सब की बात नहीं करते हैं, बस कन्वर्जेंस। मैम कन्वर्जेंस नहीं हो रहे, कन्वर्जेंस करा दो। कन्वर्जन 2 ही नंबर के आते हैं, करने हैं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं करने, लेकिन कन्वर्जन भी तभी आता है आपको जब आपको नेम रिएक्शन आ रही होंगी, जब आपको रिएजेंट्स आ रहे होंगे, जब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पता होंगी, जब आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पता होगा। कन्वर्जन भी आप तभी कर पाओगे, राइट। फिर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है व्हाट हैपेंस व्हेन। ये भी एक तरीके से रिएक्शंस ही होती हैं, जैसे कि इसमें पूछ लेता है कि एसिटल्डिहाइड HCN के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, या फिर ग्लूकोज की आप रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा देते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये आते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ऑर्गेनिक से, क्योंकि ऑर्गेनिक की वेटेज है 33 की, 33 मार्क्स ये रखता है आपकी पूरी केमिस्ट्री के अंदर। तो अब हमने ये बात की यहाँ पे कि यहाँ पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बचा है। आपने एक बार पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, हर एक चैप्टर को अच्छे से आपने डिटेल में पढ़ लिया, अपने नोट से पढ़ लिया, या कुछ बच्चे जो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है जिन्होंने पहले से पढ़ाई नहीं की, उन्होंने 1 शॉट से पढ़ लिया होगा, है ना। एक बार सारा चैप्टर हो गया, सारा चैप्टर होने के बाद आप बैठ नहीं सकते खाली कि हमने ऑर्गेनिक कर ली, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन दे देगा और आपको याद भी नहीं आएगा कि कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, ब्रेक करके ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे। कैसे, नेम रिएक्शन अलग से, सारी नेम रिएक्शन एक बार जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो सारी पढ़ेंगे। अगर आपके पास कहीं लिखी हुई नहीं है तो मैं आपके लिए एक सीरीज बना चुकी हूँ नेम रिएक्शन की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपने नेम रिएक्शन सारी यहां से करनी है। उसके बाद जो इस तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5,
इनके केस में नेम रिएक्शन तो आपने कर ली, इनके केस में आप रिएजेंट्स भी करेंगे। क्या करेंगे? रिएजेंट्स, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स। लिखा हुआ है एरो के ऊपर, एरो के ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी एरो के ऊपर पूछा है कि CH3COCl किससे रिएक्ट करता है कि CH3CHO बन जाए, है ना। नेम रिएक्शन पता है आपको, तो आपको समझ में आ रहा है कि रोजनमुंड है। रिएजेंट क्या है? पैलेडियम BSO4 है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो रिएजेंट की जो सीरीज है वो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं मैं ऑलरेडी, लिंक फिर से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रिएजेंट भी वहां से आप करेंगे। नेक्स्ट चीज, आपका बच्चा रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए रीजनिंग सीरीज मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हर एक चैप्टर वाइज रीजनिंग क्वेश्चन कराए हैं। अल्कोहल में क्या क्या रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, हेलो एल्केन्स में क्या बनते हैं, क्या पोलैरिटी होती है, किसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, CCl बॉन्ड क्यों मोर पोलर होता है, ये सारी चीजें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों एल्डिहाइड में ज्यादा होता है कीटोन के कंपैरिजन में, ये सारे जो भी रीजनिंग क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनते हैं मैंने चैप्टर वाइज कराए हैं और इसकी रीजनिंग सीरीज आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये रीजनिंग आप बेटा जरूर करना, क्योंकि सब कुछ पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट कहीं पे पीछे छूट जाता है, कुछ चीजें हमारी मिसिंग रह जाती हैं, इसकी वजह से हम ये क्वेश्चन छोड़ आते हैं, है ना। तो रीजनिंग सीरीज जरूर देखेंगे। साथ में व्हाट हैपेंस व्हेन भी यहीं से हो जाएगा जब आप रिएजेंट सीरीज कर लेंगे। तो आपको क्या क्या किया आपने, एक तो आपने फाइनली वन शॉट देख लिया, या फिर अपने सारे चैप्टर्स आपने रिवाइज कर लिए, है ना, क्विक रिवीजन कर लिया। उसके बाद आपने नेम रिएक्शन सीरीज लगा ली, सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपने रिएजेंट सीरीज लगा ली, सारे रिएजेंट आपके कंप्लीट हो गए। फिर आपने रीजनिंग की सीरीज लगा ली, सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ से बन गए, सारी थ्योरी आपकी सेट हो गई। फिर हम मिलेंगे 7 PM पर, लाइव सेशन लूंगी आपके साथ। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, जितने भी कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं, अब उनकी बारी है उनको अप्लाई करने की, है ना। अब हम चेक करेंगे कि हम क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा क्या हमारी अप्रोच रहती है, किस तरह से हम अपने कंसेप्ट को वहां पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए 7 PM तक ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लें और मिलते हैं लाइव सेशन में। और उसके लिए आपको करना होगा मुझे फॉलो, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो, जिससे कि आने वाली सारे लाइव सेशन की या इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच जाए। पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।